जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए शनि की साढ़े साती के बारे में कुछ जानकारी देने जा रहा हूँ। शनि वैसे 17 जनवरी 2023 से ये अपने ही राशि में मकर से कुंभ में प्रवेश करने जा रहा है। तो जिन जातकों को शनि की साढ़े साती लगने वाली है, तो ऐसे जातक इसका नाम सुनते से ही अभी से ही घबराने लगे हों। मैं एक दावे के साथ कहता हूं कि आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। शनि की साढ़े साती हमेशा अशुभ फलदायक नहीं होती है। अब इसके लिए मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र लेकर आया हूँ, एक ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। आप ज़रा ध्यान से सुनिए और आप इस तरीके को अपने कुंडली में लगाइए, फिर देखिए उसका चमत्कार। अब आपको शनि की साढ़े साती शुभ होगी या अशुभ होगी, अधिकतर हमारे दिमाग में एक प्रश्न आता है, जब हम परेशान होते हैं तो कैसा हमारे शनि की साढ़े साती आ गई है। क्या जो बड़े बड़े धनाढ़ लोग हैं, करोड़पति हैं, बिजनेसमैन हैं या राजनेता है, क्या उनके शनि की साढ़े साती नहीं आती है? जरूर आती है। तो वो ऊंचाइयों को छूते हैं और हम दुख पाते हैं, ऐसा नहीं है। आपका ये संशय मैं आज दूर कर रहा हूँ। शनि की साढ़े साती शुभ होगी या अशुभ होगी, इसके लिए आपको अष्टक वर्ग कुंडली को ध्यान रखना चाहिए। जैसे D1 चार्ट होता है, D9 चार्ट होता है, नवांश दसवांश होता है, इसी तरह से कुंडली में जब आप आजकल नए नए सॉफ्टवेयर आ गए, उसमें अष्टक वर्ग को खोलिए। अष्टक वर्ग में ये देखिए कि आपका D1 चार्ट में चंद्रमा किस राशि में और कौन से भाव में स्थित है। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि आपका चंद्रमा कर्क राशि में 10वें भाव में स्थित है, तो अष्टक वर्ग कुंडली में जाइए कि वहाँ पर 4 लिखा हुआ है 10वें भाव में। वही जो संख्या आपकी D1 चार्ट में है, वही राशियाँ उस D अष्टक वर्ग में कहलाएगी। तो जैसे मैंने आपको बताया, जन्म कुंडली के 10वें भाव में 4 लिखा होगा। 4 का मतलब वही कर्क चंद्रमा का, मान के चलिए कि चंद्रमा स्थित है, वहाँ ग्रहों का उल्लेख नहीं होता है। वहाँ पर अष्टक वर्ग में कुछ संख्याओं का उल्लेख होता है, जैसे कि 28, 30, 31, 40 तक। 28 से नीचे नीचे जहाँ संख्या कम होती है तो उसका प्रभाव कम होता है, और हाई वाले का उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जहाँ चंद्रमा में बात कर रहा था, चंद्रमा में आप अंक देखिए, चंद्रमा जहाँ है 10वें भाव में, तो वहाँ पर जैसे लिखा हुआ है 35, तो 35 जहाँ लिखा हुआ है उसके आगे और पीछे एक स्मरण बताता हूँ मैं आपको। जब चंद्रमा साढ़े साती आती है तो क्या देखा जाता है, चंद्रमा से जहाँ चंद्रमा स्थित होता है उससे 12वें स्थान, फिर पहला स्थान और फिर दूसरा स्थान, इस तरह से साढ़े साती 2.5 साल की कहलाती है। तो चंद्रमा से पहले यानी कि चंद्रमा से 12वें भाव में जब गिनते हैं तो उसमें क्या संख्या कम है, और आगे जहाँ चंद्रमा से आगे की राशि जैसी 5, और जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया था कर्क, तो कर्क के आगे तो आएगा 5 और पीछे आएगा 3। तो इन दोनों में यदि संख्या 35 से कम 28 या 31 लिखी हो और बीच में 35 आ रही हो, तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपके शनि की साढ़े साती ऊंचाइयों को छूने वाली कहलाएगी। वो शुभता ही देगी, अशुभ फल नहीं देगी। अशुभ उन लोगों के लिए देगी जिनका चंद्रमा जहाँ स्थित हो और उसका अंश जो संख्या लिखी हुई वो कम है, और आगे पीछे यानी कि 12वें और आगे दूसरे स्थान में यदि ज़्यादा है, तो ऐसे लोगों को अशुभ कहलाती है। यह है शनि की साढ़े साती का देखने का सरलतम तरीका। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।